जोशीमठ में उनको भेज दो कि वो जो दरारें पड़ी है वो मंत्र फू दरार भर। जो 2014 के बाद अडानी प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में चढ़ने लग गया और प्रधानमंत्री मार्केटिंग मैनेजर की तरह इजराइल गए, इजराइल में बिजनेस दिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में दिलाते हैं। आखिर वही अडानी सारा काम कैसे कर रहा है? तो फिर आप 2047 के बाद कह देना कि 23,047 में देंगे। कुछ लग रहा है? क्या बोल रहे हो? झूठ के झूठ तो बोलो ढक के ढक। सिर्फ और सिर्फ अडानी, पौने 2 आंख वाला कानिया, अंबानी, अनिल अंबानी को दे दिया गया। कश्मीरी पंडितों के 8 महीने से वेतन रोक दिए गए, उनके घर में चूल्हे चौके नहीं जल रहे। वहाँ बागेश्वर वाले बाबा को बोलो कृपा कर देंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में आपने देखा होगा, जब जब मंदी की सुनामी आई थी, देश को उबारा था, वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कौन से रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे थे? अरे सुन आप अडानी जी की बात, अरे सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ। आप कौन सी रिपोर्ट पर 2014 से पहले चीखते थे, चिल्लाते थे? आपके घर में रिपोर्ट पैदा होता था, आप घर में रिसर्च करते थे। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में चापाकल लगा हुआ था कि पेट्रोल डीजल घर से निकलता था, कुआं में बाल्टी बांध के निकालते थे? आप बताओ ना, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए तो आप देखिए ना 2014 में कितने टैक्स थे और 2022-23 में कितने टैक्स हैं। आप नहीं देख रहे, आप खाली वही गोलमोल करते। दूसरी बात, एक बात पूछता हूँ, शेयरों की खरीद फरोख्त सरकार की निगरानी में होता है, तो जब हिंडनबर्ग के एडेंसन की रिपोर्ट आई उसके बाद LIC और SBI शेयर कैसे खरीद रही थी? क्या उनको जो पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं किसके निगरानी, मतलब किसके कहने से खरीद रही थी? आप उस पर बात नहीं करते। तो कह दिया ना LIC ने, तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा देश। कहाँ है भैया ये लोग? कहाँ हैं सेबी? कहाँ है माधवी बिच? कहाँ है माधवी बिच? आज जब डाउ जॉनसन ने अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बाहर कर रहा? आप बताओ ना, सेबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? RBI क्या कर रही है? ED क्या कर रहा है? और दूसरी बात बताऊं, गार्जियन में जॉब्सन की रिपोर्ट थी, कोल स्कैम के बारे में खबर छपी थी, उस पर जांच के आदेश दिए गए थे। क्या अडानी को कोई सजा हुआ? तो अरे भाई फिर पंकज जी, अरे भैया हमारे ऊपर नहीं छपा था। RSS ने कहा है। कोडियल क्रूज जहाज पर आर्यन खान पर जो आप लोगों ने दिखाया, जो KP घोसावी या भानुशाली NCB का अधिकारी बनकर गया था, जो 5 ग्राम पर हाई तौबा मचा रहे थे, जो जब मुद्रा पोर्ट पर, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर ड्रग्स मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हो। क्या खाते हैं आप लोग? अरे तो वो राष्ट्रवादी हैं। ड्रग्स बेचना राष्ट्रवादी है? कहते तो यही है। अरे कंटेनर भर जो ड्रग्स लाया था, जो ड्रग्स पकड़ा गया, ये राष्ट्रवादी है? कोल स्कैम करना, अरे भाई कोल स्कैम करना, अरे भैया अरे सुनो ना, जॉब्सन की रिपोर्ट गार्जियन में छपा था। कोल स्कैम और कोयला के जो प्राइस के दाम, जो प्राइस की हाई किया गया और लो में खरीद कर देश के पावर प्लांटों को बेचा गया, क्या ये देशभक्ति है? निर्मला सीतारमण को विश्वास नहीं है क्या वित्त मंत्री? वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। निर्मला ताई तो कहती हैं कि रुपया गिरा नहीं है, कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। वो तो कहती हैं कि महंगाई बढ़ती है तो क्या कहते हैं वो, कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। बीजेपी के पीछे पड़े हैं बस, और किसी का विरोध। अरे भाई सुन ही नहीं रहे। हम एक ही बात पूछते हैं, अडानी के समधी सिरिल सराफ को जो सेबी की कमेटी है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग में मेंबर कैसे बनाया गया? क्या देश में और भी कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं थे? सिर्फ अडानी का समधी सिरिल सराफ था। आप बताओ ना, आप उस पर चर्चा नहीं करते। RSS संघ है, आप उसने कहा है कि देश पर हमला है अगर अडानी पे कुछ। कौन संघ है? RSS, आपको नहीं पता? जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। देश की आज़ादी में RSS के लोगों का कहीं आपने कुछ देखा था? एक आदमी को बताओ जिसको काला पानी की सजा हो, जिसको उम्र कैद की सजा हो, जिसको फांसी की सजा हो। सावरकर को नहीं जानते क्या आप? गॉडसे और सावरकर। माफी वीर डरपोक बुज़दिल कायर सावरकर को कौन नहीं जानता, जिसने 6 बार चिट्ठी लिखा था? कौन नहीं जानता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गद्दार को, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था, जिसने गार्ड की नौकरी ली थी? किसने तो नहीं देखा भाई? ये लोग देशद्रोही लोग थे, आप उसकी बात कर रहे। अब बताओ ना,
आप आओ मसले पर कि प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले अडानी के उड़न खटोला पर चढ़ते थे। ऐसा क्या कौन सा जादू है जो 2014 के बाद अडानी प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में चढ़ने लग गया और प्रधानमंत्री मार्केटिंग मैनेजर की तरह इजराइल गए, इजराइल में बिजनेस दिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में दिलाते हैं। आखिर वही अडानी सारा काम कैसे कर रहा है? तो आपने देखा नहीं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, ना तो प्रधानमंत्री। कौन बोलेगा भाई? सब चुप है ना। तो चुप क्यों है? रंजन गोगोई जैसा जज राफेल पर चौकीदार चोर ही नहीं है, डकैत है, लुटेरा है, सबसे बड़ा महान ठग है, जिसने राफेल में अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया। अभी कर्नाटक में फोटो खिंचा रहे थे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जब एचएएल जैसी कंपनी थी तो क्या, एक बात बताओ, घर में आप नौकर रखते हो, ड्राइवर रखते हो, तो बगैर एक्सपीरियंस का रखते हो क्या? अरे भाई, अरे आप किसी चैनल में काम करते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना क्वालिफिकेशन क्या है, आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया, आपने कहाँ कहाँ काम किया, पूछा जाता है ना। तो अनिल अंबानी की कंपनी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम ना देकर सीधा अनिल अंबानी की जेब में कैसे पैसा पहुंचाया गया? दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री लेकिन अरे सर, लेकिन हकलाओ मत। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये हकलेपन की बीमारी प्रधानमंत्री जी से आपको मिली है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताओ, एयरपोर्ट कौन चलाएगा? तो अडानी। डेटा सेंटर कौन चलाएगा? तो अडानी। सीमेंट की फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो अडानी। सोलर एनर्जी कौन चलाएगा? तो अडानी। विंड एनर्जी कौन चलाएगा? एरोस्पेस कौन चलाएगा? अडानी। अरे भैया, अपने मियाँ मिट्ठू हो जाओगे तो क्या लाते हो पूछने? अरे वो तो बोली लगा के लिए। अरे भाई, बोली लगा के हमको भी लगवा दो ना बोली। अच्छा। और उस पर रिसर्च करवाओ ना। अरे सुनो ना, जो जिस पद्धति के मार्फत आपने अडानी को, जो 2014 में 609वां रैंक पर था, वो 2014 के बाद दूसरा सबसे बड़ा अमीर कैसे हो गया? ये हिंदुस्तान के उन सारे बेरोजगार युवाओं को बताओ ना वो पद्धति, जिस पद्धति से आपने अडानी को प्रमोट किया। आप प्रधानमंत्री लग रहे हैं, ये कभी अंबानी के सेल्समैन बन जाते हैं, जय दियो धनाधन प्रचार कर रहे होते हैं, मुफ्त में लो, मुफ्त में लो, बाद में ढोने के भी पैसे लो। सब देश ने देखा है। तो आगे बढ़े तो दिक्कत है आपको। आगे पूरा देश कंगाल हो जाए, दिक्कत नहीं है। अरे भाई, कोई आगे अरे सुनो ना, पूरा देश कंगाल हो गया और प्रधानमंत्री के मित्र अंबानी और अडानी माला माल हो गया। अरे सुनने रहे, आप बदनाम कर रहे हैं। दुनिया के टॉप में गिनती आ गई थी उनकी। अच्छा, देश का क्या स्थान पर स्थान है बताओ ना। अरे भाई सुनो ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। LIC ने कहा है आप पत्रकार हो कि आतंकवादी हो? इतना बड़ा देश का पैसा लुटा गया। अरे जब LIC खुद कह आप लोग, नुकसान नहीं तो आप कौन LIC में किसके पैसे हैं? अरे LIC को सुन लो ना, LIC और SBI को, अपने शेयर होल्डरों को, जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन शेयर धारकों के बारे में, हितों के बारे में सोचना चाहिए और ये रिटर्न में दे LIC कि नहीं डूबेगा। आप कौन बोल दिया? अरे बोलने को तो सब कुछ बोल ही दिया यार। बोलने को तो प्रधानमंत्री जी 2022 में सबको पक्का मकान दे रहे थे, हर सर पर छत दे रहे थे, हर सर छत के नीचे नल दे रहे थे, जल दे रहे थे, बल्ब दे रहे थे। जाके पूछो खोरी गांव वालों से, अरे जाके पूछो तुगलकाबाद वालों से, जाकर पूछो हल्द्वानी वालों से, जाकर पूछो जोशीमठ वालों से, जाकर पूछो जम्मू कश्मीर वालों से, पूछो ना। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के घर छीने जा रहे, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अरे 2047 का टाइम तो दे दिया ना, सब कुछ हो जाएगा। 2022 क्या था? अरे 2022 का टाइम क्या था? बढ़ गया ना आगे का। अरे भाई तो बढ़ गया, फिर अब 2047 के बाद कर देना कि 23,047 में देंगे। कुछ लग रहा है? क्या बोल रहे हो? झूठ के झूठ तो बोलो, ढक के ढक। रामदेव जी पहले तो बोलते थे पेट्रोल सस्ता दिलाएंगे, तो आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? काला धन का वो पर्चा कहाँ गया जो इतना बड़ा पर्चा हुआ करता था, जो हर गांव में ग्राम सभा को 200 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा था? उनका काम बताना था, लाना थोड़ी ना। रामदेव लाएंगे क्या? बताया उन्होंने। अच्छा, बता दिया। जिस समय रामलीला मैदान में बैठता था, साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक कैसे हो गया बता दो आप। अरे भाई इसीलिए ना, इसीलिए ना। मेहनत करेंगे तो आप भी बन जाएंगे। दिला दो हमें 1 रुपया में जमीन नागपुर में। अरे हमें भी दिला दो ना बाबा रामदेव की तरह जमीन, पतंजलि के नाम पर। स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। कौन? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव सबको कहता है, अरे सुन तो लो, स्वदेशी अपनाते अपनाते वो विदेश में जाके इलाज कराता है, कभी एम्स में इलाज कराता है और महंगी गाड़ियों पर चढ़ता है। तो खुद को तो पहले आप अमल में लाओ। तरक्की की है, आपको दिक्कत क्या है बाबा रामदेव किसको? की तरक्की से?
हमको तो कोई दिक्कत ना है, हाँ, तो लेकिन देश दिए ना लाखों रोजगार भी तो किसको दिए दिया? लाखों। अरे पता किसको दिया यार? Actually research है। सारे देश के छोटे लघु उद्योगों को चौपट करके सिर्फ और सिर्फ अडानी, पौने 2 आंख वाला कानिया, अंबानी, अनिल अंबानी को दे दिया गया। तो रोजगार तो उससे भी पैदा होगा। अब पूरा देश गरीब हो जाए, ठीक है, मैंने आपका किडनी निकाल के मैं बेच दूं, आपका एक किडनी निकाल के बेच दूं तो आपको रोजगार मिल जाए उससे, और उसमें से कुछ पैसे दे दूं। देश की किडनियां निकाल के बेच दी इन लोगों ने, देश को गर्त में ढकेल दिया। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आप पूछो ना कि देश के बैंक कैसे डूबे। 2014 से पहले कितने नेशनलाइज बैंक थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हो मत करो। नेशनलाइज बैंक कितने थे देश में? आज कितने नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं? आप उस पर चर्चा नहीं। हाँ? मर्ज हो जोड़ गया दिया ना एक बैंक दूसरे बैंक के साथ। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। उसके पैसे कहाँ चले गए? जब पहले के समय में घोटाला होता था तो रेल टिकट के दाम में 1 रुपया की दाम की कमी हुई, और जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार हुई 225% टिकटों के दाम बढ़ गए, तो रेल बेचने की नौबत क्यों आई? जब सब कुछ पहले घोटाला हो रहा था तो रेल सेल भेल नहीं बिक रहा था। जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार आई तो वो सब सारी संस्थाएं बिक क्यों रही है? कहाँ जा रहा है पैसा? विरोध करेंगे जब से 14 से सरकार आई है। अरे भाई, बोलने लगे। कौन है बीजेपी? बार-बार अरे सुनो ना, इनका डीएनए खराब है। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भारतीय जनता पार्टी के काले अंग्रेजों ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे सुन नहीं रहे? बना दिया, विश्व गुरु बना दिया और आप बात कर रहे हैं। कैसे बन गया विश्व गुरु? डंका बज रहा है। 80 करोड़ परिवार। इसमें डंका बज रहा है। लाल आंख अच्छा। दिखा के भाग जाता है। हैं पाकिस्तान थर-थर चाइना में, अरे सुन तो लो, अरे बोलने का मौका भी दो। चाइना में जो जमीनें हथिया ली है चाइना ने भारत के बॉर्डर पर, आप उसको छुड़वा दो। क्यों नहीं छुड़वा रहे? जितने भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए उस पर बता दो। आप उस पर बता दो पुलवामा में RDX कहाँ से आया, उस पर चर्चा कर लो। सैटेलाइट नहीं बताता है। राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू मजबूत हो गया भाई? धर्म संसद चला। हम तो हिंदू हैं, हम तो मजबूत ना है। तुम मजबूत हो गए, तुम भी तो हिंदू हो। खतरे में आप। सबसे ज़्यादा देश के हिंदुओं का नुकसान हुआ है। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो हम चूंकि 80% वाले हिंदू भाई सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई की मार हिंदुओं पर पड़ी कह है। रहे हैं आधी रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हैं? कह रहे हैं आधी रोटी इसके खाएंगे। अलावा कुछ आता है? अरे आज से, अरे भाई सुनो ना, 2014 से पहले हिंदू नहीं था तो नरेंद्र मोदी कौन थे? तब बोल नहीं पा अरे भाई कौन नहीं बोल पा रहा था? धर्म- हिंदू धर्म पढ़े हो? अरे हिंदू धर्म पढ़े हो? जिस धर्म को बदनाम मत करो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर नहीं देखा। अरे सुन नहीं रहे? चमत्कार चमत्कार। प्रभु श्री राम माँ सीता के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की थी, रावण का वध किया था। और नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का एगो सांसद बोलता है कि प्रभु श्री राम है, सबरी माता है राष्ट्रपति जी, तो माँ सीता कहाँ है? कहाँ है जसोदाबेन? अरे भाई, अरे बेवकूफों, ठीक हो जाओ। अरे बेवकूफों, मैं कह रहा हूँ अर्जी लगा लो ना जसोदाबेन के लिए, लगा लो ना। माँ सीता के हिफाजत के लिए बोलो, नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे। चमत्कार से बाबा बागेश्वर। अच्छा, तो उनको, अरे सुन लो ना, अरे भैया तो जोशी मठ भेज दो ना उनको, जहाँ हिंदू खतरे में है उनको भेज दो ना जम्मू कश्मीर में, जहाँ का। अरे भाई सुन नहीं रहे? आपत्ति क्यों है? अरे कश्मीरी पंडितों के 8 महीने से वेतन रोक दिए गए, उनके घर में चूल्हे चौके नहीं जल रहे। वहाँ बागेश्वर वाले बाबा को बोलो कृपा कर देंगे, उनके घरों में राशन दे देंगे। धर्म संसद तो आपको भगवान दिमाग नहीं दिया? आप अर्जी लगा दो। हम कहते हैं आप अर्जी लगा दो। आप जो बागेश्वर वाले बाबा के हिमायती बनते हो, तो जो जम्मू कश्मीर के पंडितों को जब भाजपा के 85 सांसद थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? और जब 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, मोदी जी के 8 साल के सरकार में उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं? जोशीमठ में तो सारे हिंदू हैं, वहाँ तो कोई जमीन जिहाद का मामला नहीं है। अरे भाई, जंतर मंतर। अरे बेवकूफों, जोशीमठ पर बात करने में शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है कि जोशीमठ में बात मत करो। हम कहते हैं हम बिहार से आते हैं, बिहार के हिंदुओं को मकान मत दो, जोशीमठ के हिंदुओं को पक्का मकान दो। जाकर जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास की बात करो, उस पर बात ही नहीं करते आप। जोशीमठ का हिंदू हिंदू नहीं है। मुआवजा दे रहे हैं ना? कहाँ दे रहा है? 5-5 हजार रुपए नहीं दिए जोशीमठ के लोग। अरे बेशर्मो, दिल्ली जिस जहाँ प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर जब खोरी गांव उजाड़ा गया, 40 मंदिरें तोड़ दी गई, आज तक वो हिंदू परिवार के लोग विस्थापित है, 11 राज्यों के लोग थे। हर जगह विरोध करना, लेकिन अरे मुआवजा भाई, मिलता है वो आपको नजर नहीं आता। ही हंस देली रिंकिया के पापा हैं, जो झुग्गियों में सोते थे, आज क्यों नहीं जा रहे उन झुग्गी वालों के पास? उन्होंने किस्तों में जमीन ली है,
और प्रधानमंत्री आवास के पास इतना बड़ा स्कैम हुआ है देश के खेतिहर मजदूरों के साथ, मेहनतकश मजदूरों के साथ। जिन लोगों ने किस्तों में ज़मीनें ली, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। तो जाइए ना, हिंदू हृदय सम्राट जो बनते हैं अपने आप को, तो उन हिंदुओं को घर तो दीजिए। उन कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं, जाकर उनके वेतन तो चालू कीजिए। पहली बार ऐसी सरकार आई है। आप बाबा बागेश्वर बाबा को जानते नहीं, चमत्कार हम कर देंगे धीरेन्द्र शास्त्री आपको शराब देकर इतना विरोध करेंगे तो। अच्छा, हाँ, दिव्य शक्ति है उनके पास। अच्छा, हाँ, तुम्हारे कुछ मिला है क्या? हनुमान जी से रावण से फोन पे बात सुनो, करते हैं। एक काम करो, उनको बोलो चाइना पर एटम बम गिरा दे हनुमान जी से बात करके। उनको तो शक्ति है, पाकिस्तान को खत्म कर दें। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हिंदुस्तान में मिला लें। इतनी बड़ी शक्ति वाले लोग हैं तो चाहे बेशर्मो सत्ता के दलालो, सुनो, कैलाश मानसरोवर शिव जी हमारे आराध्य हैं और शिव जी हमारे आराध्य हैं, इनके पास तो दिव्य शक्ति है, तो वो कैलाश मानसरोवर का एरिया भारत में मिला लें। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। जोशी मठ में उनको भेज दो कि वो जो दरारें पड़ी है वो मंत्र फू दरार भर हट से। राष्ट्र बनाएगा। अरे भाई, बेवकूफ़ आदमी, तो वहाँ कौन सा हिंदू नहीं है? तो जाओ ना जोशी मठ में भेज दो उनको, बाबा को उन्होंने भेज दो। अरे भाई सुने रहे, जो कश्मीरी पंडित 8 महीने से अधिक हो गए, जो सड़कों पर हैं, जिनकी सैलरियां बंद कर दी गई, जान के लाले पड़े हैं, मंत्र फूक दो। जो कश्मीरी पंडितों पर हमला करने वाले लोग हैं, कहे फू, ले, ठीक हो गया, सारे दुश्मन मर बागेश्वर बाबा गए। के दरबार में आप नहीं गए? हिंदू धर्म में सुन लो, अरे सुन लो, बेवकूफो, अरे सुन तो लो। अरे भाई, क्या है, बवासीर की बीमारी है मुंह की, बक 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 बोले जा रहे हो। हिंदू धर्म में कर्म प्रधान धर्म है और सभी धर्मों में कर्म आधारित फल मिलते हैं। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। भगवान ने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नर ही नारायण है। आप झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, सब कुछ हर धर्म में एक नियम दिया गया है। कहीं झाड़ फूक का कोई स्थान नहीं है। और ये लोग जो करते हैं वो पाखंड फैलाते हैं और झूठ है। अगर ऐसी बात है, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, क्यों नहीं सुन रहे? अरे आप बोले। मंत्र में अगर बागेश्वर बाबा के में इतने चमत्कार हैं तो देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो 2014 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तो उसको अर्थव्यवस्था फिर नंबर 1 पर पहुंचा दो। मोहन भागवत कह रहे हैं ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं, आप कैसे देखते हैं? आपका देखिए, जातियों का उल्लेख कर्मों के आधार पर है। जब आप रामायण महाभारत देखेंगे तो जातियां कर्म के आधार पर निर्धारण की गई थी, वर्ण व्यवस्था। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, सत्ता के सुख के लिए अपनी जातियों को, अपने धर्म के लोगों को जानबूझकर बदनाम करते। उसी आप ले लो सत्ता, क्यों ले? अरे तुम्हारी तरह जमीर बेचने लगे हैं? अरे बेशर्मो, यही काम बचा है। मोहन भागवत की तरह अपने ही जाति में जन्म हो के जाति को बदनाम कर रहा है। ब्राह्मण आप देखो, कोई भी पहले क्या था, ब्राह्मण उतना ही लेता था जितने से उसका जीविका चलता था। इसीलिए आप देखेंगे, वशिष्ठ को देखिए, द्रोणाचार्य को देखिए, कृपाचार्य को देखिए, तमाम जो महर्षि हुए, महर्षि क्या साधु संत वाल्मीकि ऋषि के बारे में आप नहीं जानते हैं? क्या भागर्भ ऋषि के बारे में नहीं जानते हैं? तो सब देखिए, सभी लोग हिंदू धर्म के हिसाब से तो हम उसी ऋषि महात्माओं के संतान हैं। और हमारे यहाँ छुआछूत की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये छुआछूत कालांतर में लोगों के जीवन शैली के हिसाब से। उनके जौहरा लिखे हुए रामचरित को भी चुनौती मिल गई, क्या कहेंगे? रामचरितमानस कब लिखा गया भाई? नहीं, उनको भी मैं पूछ रहा हूँ यार, सुन तो लो। 3000 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस। उससे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। 5000 साल बाद सूरदास ने लिखी महाकाव्यम। तो आप जब पढ़ेंगे, सब में कवियों के हिसाब से असमानताएं हैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब औरंगजेब के काल में, सुन तो लो, जब मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तो एक भी मुगल शासक के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। देखिए, दूसरी ओर जब हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है, नर सेवा नारायण सेवा, आप उसको नहीं मानते। आप धर्म को अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। आप जिस दिन उस दिन मान लेंगे सनातन परंपरा को, जिसमें कि हम पेड़ को इसलिए पूछते हैं कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, हरियाली देता है। हम पक्षियों को दाना डालने की व्यवस्था है।
पशुओं को खिलाने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि कुत्तों को भी खिलाने की व्यवस्था है। तो आप देखिए जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, इसलिए हम मछलियों को खिलाते हैं। हमारा धर्म पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसलिए किसी पर्सनल आदमी पर, किसी धर्म पर, किसी के आस्था पर यह सवाल उठाना सरासर गलत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।